गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दैट्स इन 10th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर 4 पर चल रहे हैं और 4.3 एक्सरसाइज के हम लोगों ने काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर हमने हर वैरायटी का अच्छा एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया है। आज हम लोग 4.3 एक्सरसाइज को आगे बढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 1/x इक्वल्स 3। हर साल बोर्ड के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है और बस ऊपर हेडिंग आ जाता है फाइंड द रूट्स। ये नहीं कहता कि वो कौन से मेथड से करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, मिडिल स्पीड से करो, जिससे आपकी इच्छा हो आप उससे कर सकते हैं। आपने तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक मास्टर की मेथड सीख लिया है। ठीक, आइए पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो चलिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे 1 लगाकर इन दोनों का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए 1 और x का जो एलसीएम आ गया वो x आ गया। 1 का टेबल x पर चलाएंगे, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए x का टेबल x पर चलाया 1, अब x² माइनस 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x आएगा। ये देखिए x² माइनस 1 और x की मल्टीप्लाई 3 से 3x। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, 3x को लेफ्ट में लाएंगे। ये देखिए अब आप सोचिए आप इसे मिडिल स्पीड से कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मुझे तो लगता नहीं है आप इसे मिडिल स्पीड से कर सकते हैं। माइनस करके 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। 1 के ऐसे कोई फैक्टर है ही नहीं जिसे माइनस करके 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 1 आ है ही नहीं। अब बताइए जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल स्पीड से सॉल्व नहीं हो सकती तो फिर आपके पास कोई और मेथड तो होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रूट्स। अब रूट्स निकालने के लिए जब आपके पास मिडिल स्प्लिट नहीं हो रहा तो एक श्रीधराचार्य मेथड ने जो फॉर्मूला बताया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम लोग पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं, आइए उस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो इसके नीचे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, a की वैल्यू 1। x के साथ जो लिखा होता है वो b होता है, b की वैल्यू -3 और c का आंसर -1। d निकालते हैं, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये देखिए -3² 4 इंटू 1 इंटू -1। ये देखो b² माइनस 4ac कितना हो गया 9, माइनस माइनस प्लस और 4 बन गया 4, कितना आ गया 13 आ गया। क्या लिखूं, सिंस d का आंसर 0 से बड़ा आया सो रूट्स एग्जिस्ट। देखा आपने, रूट्स एग्जिस्ट। पहले एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। मिडिल स्पीड से नहीं हो रहा था, हो रहा था तो मैं मिडिल स्पीड से ही कर देता, लेकिन हो ही नहीं रहा तो क्या किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए पहले d निकाला, d बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, और b² माइनस 4ac इसका फॉर्मूला होता है। ठीक से वैल्यू सेलेक्ट करी। अगर आपने abc गलत सेलेक्ट कर दिया तो आपका क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, अब क्या करें, फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल्स -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। क्या किया, फॉर्मूला लिखने के फौरन बाद सबसे पहले मैंने माइनस लगाया। माइनस लगाने के बाद ये देखो, अब मैं देखूंगा क्वेश्चन में b की वैल्यू कितनी है, -3। ऐसे लिखेंगे -3 प्लस माइनस √13 2 इंटू a की वैल्यू है 1। तो आपका आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस √13 अपॉन 2। कुछ कटता भी नहीं है, कुछ कॉमन भी नहीं है, 13 का अंडर रूट नहीं हो सकता। तो ये दो आंसर हो गए आपके। पहला आंसर हो गया 3 प्लस √13 अपॉन 2, दूसरा आंसर हो गया 3 माइनस √13 अपॉन 2। बताइए समझ में आया कि? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन करने से अच्छी वैरायटी से सब समझ में आता है। क्वेश्चन है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 और इक्वल 11 अपॉन कितना 30। ये इसका सेकंड पार्ट है। चलिए आइए अब पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद फॉलो करेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में x + 4 भी आएगा, x - 7 भी आएगा। ये देखिए दोनों के दोनों ब्रैकेट आ गए। अब मैं इन दोनों के ऊपर जब x + 4 का टेबल चलाऊंगा तो x + 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x - 7। उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, तो यहाँ आ गया x - 7 ब्रैकेट में माइनस, अब ये कट गया x + 4 बचा। बच्चे क्या करते हैं, ये ब्रैकेट नहीं लगाते और ना साइन चेंज करते, क्वेश्चन इसी स्टेप पे गलत हो जाता है। अब बताइए x - 7 माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो गया, नीचे दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे, x² - 3x - 28 और 11/30।
ये मैंने दोनों ब्रैकेट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस के 4x और माइनस के 7x माइनस 3x माइनस 28x²। ठीक है, आइए x से x कट गया, बताइए ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया -11 और नीचे बच गया x² माइनस 3x माइनस 28 अपॉन इक्वल 11/30। देखिए ध्यान से, कोई जल्दी नहीं, एलसीएम लिया, ये देखो बीच में माइनस था, अंदर का साइन चेंज किया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब और कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए दोनों 11 काट दीजिए, यहाँ 1 बच गया और यहाँ -1 बच गया। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x² माइनस 3x माइनस 28 को तो 1 से करेंगे और -1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 30 से। अब इस 30 को इधर ले आते हैं, x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस के 30 और इक्वल क्या, 0। अब बन गया, इक्वेशन बन गई है हमारे पास x² माइनस का 3x और प्लस का 2 और इक्वल 0। ठीक, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना सब करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हुई। ठीक, अब आपके पास दो मेथड है, या तो आप इसे मिडिल स्पीड से करें या आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें। अब आपकी मर्जी है, एक क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा किससे करें, तो आपकी मर्जी, आप जिससे मर्जी करें। अगर आप इसे मिडिल स्पीड से कर सकते हैं तो कैसे होगा, ऐसे नंबर जिनको प्लस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके 2 1 जा 2 आए, तो फैक्टर होंगे 2x प्लस x। जरा चेक करो, 2x में x प्लस करो 3x, क्या है चीज, प्लस करके जो आखिरी का साइन होगा वही करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए। तो देखिए 2x में x प्लस करेंगे तभी 3x आएगा। तो अब क्या कर रहे हैं, अंदर का साइन चेंज कर देते हैं, ये देखिए अंदर का साइन चेंज कर दिया, राइट। x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x माइनस 2, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, देखो अंदर का साइन चेंज हो गया, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1। अब क्या करेंगे, पहले वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, अब दूसरे ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x के दो आंसर आएंगे, एक 2 और एक 1। हमेशा जब भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी उसकी डिग्री 2 होगी तो 2 ही आंसर आएंगे। ठीक, तो देखिए 2 ही आंसर आए, 2 से ज्यादा आंसर नहीं आ सकते, कम आ सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं आ सकते। बताइए, ऐसे एलसीएम लिया, सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, आपकी मर्जी है, आप मिडिल स्पीड कर सकते हो, कर दीजिए, नहीं हो रहा मिडिल स्पीड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। मास्टर की मेथड है, किसके रूट ना निकल रहे हो, डी निकाल देगा, डी से पहले चेक करेंगे, अगर यहाँ डी नेगेटिव आ रहा होगा तो क्वेश्चन आगे नहीं होगा, पॉजिटिव है या 0 तो दोनों केस में आगे बढ़ेगा, अदरवाइज अगर डी 0 से छोटा होगा तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे और क्वेश्चन को बस यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, फिर हम ऐसी इक्वेशन के रूट्स निकाल नहीं सकते। चलिए, ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया, थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स कर दिए। अब आप इन दोनों के बिहाफ पर एग्जाम्पल नंबर 14 अपने आप होमवर्क में करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 अगर आपसे नहीं होगा तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएंगे, मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो अब आपका होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन के बाद अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से क्या आएगा। इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 14 दिया है होमवर्क में। द सम ऑफ द, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, रेसिप्रोकल। ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड के एग्जाम में आया। ये जो 12 मार्च को मैथ्स का पेपर हुआ ना, इस बार बेसिक और स्टैंडर्ड में अलग अलग, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर में आया, आई एम सॉरी 4 नंबर में क्वेश्चन आया। मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी खींच के फोटो दिखाऊंगा उसका। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago एंड 5 years from now is 1/3। कहता है रहमान की जो एज है 3 साल पहले की और 5 साल बाद की, उन दोनों की रेसिप्रोकल का सम। तो पहले क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x years। अब लिखेंगे एज ऑफ रहमान कितने साल पहले, 3 years अबो। बताइए आज से 3 साल पहले रहमान की एज क्या रही होगी, x - 3। फिर से एज ऑफ रहमान कितने साल बाद, 5 years फ्रॉम नाउ। आज रहमान x years का है, तो आज से 5 साल बाद रहमान की एज कितनी हो जाएगी, x + 5। ये एज 3 साल पहले की है, 3 साल माइनस कर दिए, और ये एज 5 साल बाद की है तो 5 साल प्लस कर दिए। अब वो कह रहा है कि 3 साल पहले और 5 साल बाद की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम। दोनों जो 3 साल पहले और 5 साल बाद की एज है, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम
बताइए रेसिप्रोकल का सम क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1/3। बताइए 3 साल पहले की और 5 साल बाद की एजेस के रेसिप्रोकल का सम क्वेश्चन में है 1/3। अब जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बताइए दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं कि नहीं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। एक ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे x - 3, यहाँ x + 5, x - 3 कैंसिल हो गया, x + 5, बाहर प्लस का साइन है, कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ माइनस था तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ा, x + 5 कैंसिल हो गया, x - 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया और इक्वल कितना हो गया 1/3। x में x प्लस करो 2x और 5 में से 3 माइनस करो 2, नीचे दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, x² और प्लस का 2x और माइनस का 15 और इक्वल कितना 1/3। ठीक है, ये देखो दो ब्रैकेट की मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x² प्लस 2x माइनस 15 और 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2x प्लस 2 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x² प्लस के 2x माइनस 15, ठीक है, और 6x प्लस 6, तो ये हो गया x² प्लस के 2x, इधर आकर माइनस का 6x माइनस 15, इधर आकर माइनस का 6, तो क्या बच गया x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल 0। अब आपकी मर्जी है इसे मिडिल स्प्लिट से करें, आपकी मर्जी है इसे किससे करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, आपकी इच्छा है। ठीक, तो क्या करें, मिडिल स्प्लिट से कर लेते हैं। ऐसे नंबर जिनको माइनस करके 4 आए और मल्टीप्लाई करके 21 आए, माइनस करके 4 आए और 21 बन गया, तो 21 के फैक्टर निकालिए 7x माइनस 3x, तो ये हो गया x² माइनस 7x माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस के 21 इक्वल कितना 0। आइए फैक्टर बनाते हैं इसके। देखिए तो x कॉमन आ गया, x माइनस 7 बचा, प्लस का 3 कॉमन आ गया, x माइनस 7 बचा इक्वल 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 7, एक ब्रैकेट में x प्लस 3, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, इधर से आंसर 7 आएगा, x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, इधर से माइनस 3 आएगा। ठीक है, अब बताइए एक आंसर आया 7 और एक आंसर आया माइनस का 3। अब ये x कौन है, ये x रहमान की प्रेजेंट एज है और एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, फ्रैक्शन में तो हो सकती है लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो क्या लिखें नॉट पॉसिबल। तो बताइए सो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, बताइए कितना साल हो गया, आंसर 7। देखिए कितना इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उसके बाद आपकी मर्जी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, आपकी मर्जी है मिडिल स्प्लिट करो, मिडिल स्प्लिट नहीं हो रहा तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। राइट, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं आज के इसमें, 5th क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जो लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं जल्दी से अपडेट हो जाइए। इन ए क्लास टेस्ट शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश 30। मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है 4.2 का, द सम ऑफ टू नंबर इज 27। आपने कहा था फर्स्ट नंबर x, दूसरा 27 माइनस x। फिर मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है एग्जांपल 1, जॉन एंड जीवंती है 45 मार्बल्स। आपने कहा था जॉन के पास x, जीवंती के पास 45 माइनस x। अब ये क्वेश्चन आया कि शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश में 30 मार्क्स हैं, तो मैथ्स में अगर मैं x मानूं तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस x। एक ही क्वेश्चन को 3 तरह से उसने अलग अलग शो किया। जॉन जीवंती के पास मिलाकर मार्बल है, 2 नंबर का सम 27 है, इंग्लिश में और मैथ्स में मिलाकर 30 मार्क्स आए हैं, तो क्या लिखूं, लेट मार्क्स इन मैथ्स कितना x, देन मार्क्स इन इंग्लिश। बताइए दोनों में मिलाकर 30 मार्क्स हैं, तो अगर x हमारे मैथ्स में आ चुके हैं तो बचे हुए 30 में से x माइनस कर दीजिए, बचे हुए किसमें हो गए, इंग्लिश में। अब वो कह रहा है कि मैथ्स में 2 नंबर बढ़ गए और इंग्लिश में 3 नंबर कम हो गए और उनका प्रोडक्ट क्वेश्चन में 210 है। तो देखिए क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैथ्स में 2 नंबर कम हो गए तो x माइनस 2, या बढ़ गए, सॉरी 2 मार्क्स मोर, 2 नंबर बढ़ गए। इंग्लिश में 3 नंबर
कम हो गए। तो पहले इंग्लिश में कितने नंबर थे 30 माइनस एक्स, इसमें 3 नंबर कम हो गए। तो 2 नंबर मैथ्स में बढ़ गए, 3 नंबर इंग्लिश में कम हो गए। इनका प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 210। ये देखिए 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, पहले मैथ्स में एक्स थे 2 बढ़ गए, इंग्लिश में जितने मार्क्स थे उसमें से कितने कम हो गए 3 कम हो गए। इन दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 210। तो चलिए एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और 30 में से 3 गया 27 माइनस एक्स और 210, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 54 माइनस का 2x। ये देखिए ठीक है, क्या बच गया सबसे पहले माइनस का एक्स स्क्वायर और 27x में से 2x किया प्लस का 25x और प्लस का 54 और इक्वल 210। इन सबको लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेकर चलते हैं जिससे इनका साइन चेंज हो जाए। तो यहाँ 0 बच गया और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 210। देखिए ये तीनों की तीनों टर्म लेफ्ट से राइट में चली गई और 210 राइट साइड में था, इधर 0 बच गया। अब क्या बच गया, इक्वेशन बनाते हैं, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और बस इसके बाद इसको मिडिल स्पीड से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और 210 में से 54 माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 गया 6 और कितना बच गया 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बच गया 1। ये देखिए चेक कर लीजिएगा कुछ गलत तो नहीं हो रहा। 4 5 5 10 और 11 और 1 ठीक है। अब आपको इसे आपकी मर्जी है मिडिल स्पीड से कर दिए, आपकी मर्जी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, प्लस करके 25 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 156 आना चाहिए। तो आइए 156 के फैक्टर बनाते हैं। 2 7 जा 14 1 2 8 जा 2 3 जा 6 और 1 2 9 जा 18 3 13 जा 13 1 जा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का साइन है, ऐसे ब्रैकेट लगाया प्लस के 156। आइए ऐसे नंबर छांटे जिन्हें प्लस करके 25 आए। ढूंढिए 2 2 जा 4 3 जा 12 12 और 13, तो क्या लिखूं 12x प्लस 13x। तो साइन चेंज कर दिया, ब्रैकेट हटाया, माइनस प्लस माइनस और प्लस के 156 इक्वल्स क्या 0। ठीक है, अब तो ये आप बहुत बार कर चुके, अब तो केवल फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 माइनस के 13, अंदर का साइन चेंज हो गया। देखो जब 13 कॉमन ले लिया तो 13 × 12 156 होता है। एक ब्रैकेट में x माइनस 12, एक ब्रैकेट में x माइनस 13। अब क्या करेंगे, एक बार x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार x का आंसर 12 आएगा, एक बार 13। आप देख रहे हैं मजेदार बात, दोनों के दोनों प्लस आंसर आ रहे हैं। ठीक, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों आंसर x के हैं, यानी ये दोनों मार्क्स मैथ्स के हैं। अभी तो आपने इंग्लिश के निकाले ही नहीं, तो क्या लिखेंगे मार्क्स इन मैथ्स। अगर 12 दे दिया तो बताइए मार्क्स इन इंग्लिश कितना होगा। 30 में से 12 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 80। अब यहां लिखेंगे मार्क्स इन मैथ्स 13, देन मार्क्स इन इंग्लिश 30 में से 13 को माइनस कर दीजिए, क्या आंसर आ गया 17 आंसर आ गया। तो अगर 12 मार्क्स आपके मैथ्स में है तो इंग्लिश में 18 हुए, और अगर आपके 13 मार्क्स मैथ्स में है तो इंग्लिश में कितने हुए 17 हुए। तो इस तरह से 4 आंसर आपके पास। खूब बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का क्वेश्चन है। मैथ्स में x तो बचे हुए इंग्लिश में, क्योंकि टोटल मिलाकर 30 आया। 2 नंबर मैथ्स में बढ़ गए, 3 नंबर इंग्लिश में कम हो गए, देखो कम कर दिया 27 माइनस x। 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करें, ठीक ठीक सबको उस साइड ले गए, सॉल्व किया। ये देखिए मिडिल स्पीड से सॉल्व किया, देखो आंसर आता चला गया। दोनों आंसर पॉजिटिव आए, दोनों आंसर x के हैं, तो ये दोनों आंसर मैथ्स के हैं। तो अगर मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में 18 होंगे, और मैथ्स में अगर 13 है तो इंग्लिश में 17 होंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये सभी क्वेश्चंस आपको हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करने हैं, जिससे आपका काम पेंडिंग ना रहे और चैप्टर 4 बहुत बढ़िया तरह कंप्लीट हो। फिर हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अच्छे से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ रहा हूँ, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। पहले मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल बना देता हूँ जिससे समझने में दिक्कत ना हो। नाम लिख देता हूँ ABCD और ये 90 डिग्री का साइन शो कर देता हूँ और ये बना देता हूँ डायगोनल।
कह रहे हैं कि डायगोनल 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। अगर मैं शॉर्टर साइड को x मान लूं तो 60 मीटर ज्यादा है, तो डायगोनल x + 60 हो गया। और जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मोर है। हाँ, लॉन्गर साइड 30 मोर है, तो देखिए ये x + 30 हो गया। डायगोनल शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है और लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है, तो पहले शॉर्टर साइड को x मान लो। तो क्या लिखूं? लेट, क्वेश्चन नंबर है आई थिंक 6, लेट शॉर्टर साइड इक्वल x, देन डायगोनल 60 ज्यादा है x + 60 और जो लॉन्गर साइड है वो 30 ज्यादा, तो कितना हो गया? x + 30। क्या लिखेंगे? इन राइट ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए राइट ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि रेक्टेंगल में 90 का एंगल बनता है, और कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का। देखिए पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि x + 60 का होल स्क्वायर इक्वल x + 30 का होल स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। चलिए a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलते हैं। a² + b² + 2ab, इधर भी a² + b² + 2ab और साथ में लिखा हुआ है क्या? x²। एक x² को एक x² से काट दो, ठीक है। 60 का स्क्वायर हो गया 3600, ये हो गया 120x और यहाँ बच गया 900, ये बच गया 60x और प्लस का x²। ठीक, इन दोनों को लेफ्ट साइड से कहाँ ले जाइए? राइट साइड में, तो x इधर 0 बच जाएगा। जब यहाँ सब कुछ आप राइट में ले जाएंगे तो इधर 0 बच जाएगा। सबसे पहले x², फिर प्लस का 60x माइनस का 120x, ये 120 इधर आकर माइनस का हो गया, फिर प्लस का 900 और ये 3600 इधर आकर माइनस का हो गया। ठीक, तो क्या बच गया? x² माइनस 60x और 3600 में से 900 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 00 is 7, 2700 और इक्वल 0। अब आपकी मर्जी, ऐसे मिडिल स्पीड से करें आप। ऐसे नंबर जिनको माइनस करके 60 आए और मल्टीप्लाई करके 2700 आए, माइनस करके 60 आए, आप 2700 के फैक्टर बना के देख लीजिएगा। 90x माइनस 30x, देखो माइनस करके आखिरी में जो साइन है ब्रैकेट क्यों लगाया? इस माइनस की वजह से। देखो 90 माइनस 30 60 और 90 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 2700, तो x² माइनस के 90x माइनस माइनस प्लस और माइनस के 2700 इक्वल 0। ठीक है, चलिए x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया x माइनस 90 प्लस के 30 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया x माइनस 90, एक ब्रैकेट में x माइनस 90 और एक ब्रैकेट में x प्लस 30, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं। जब x माइनस 90 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 90 आ जाएगी। जब x प्लस 30 को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये माइनस 30 आ जाएगा। इसके नीचे नॉट पॉसिबल इसलिए लिखेंगे क्योंकि x डायमेंशन है और किसी भी रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, रोम्बस की, किसी भी फिगर की डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए नॉट पॉसिबल हो गया। तो 90 कौन हुआ? 90 हुई शॉर्टर साइड। उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? उसने पूछा फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो क्या लिखेंगे? सो शॉर्टर साइड 90 सेंटीमीटर और बताइए लॉन्गर साइड कैसे बताएंगे? बताइए लॉन्गर साइड कितनी थी? 30 ज्यादा, तो 90 में 30 प्लस कर देंगे, आपका आंसर आएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया और इनके बिहाफ पर आपसे कहा कि एग्जाम्पल नंबर कौन सा कंप्लीट करिएगा? 40। तो ये चारों क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 3 और 2 5 और एक ये एग्जाम्पल के दोनों पार्ट, ये 7 क्वेश्चन आज आप इस वीडियो में कंप्लीट करिए जिससे हम आपको आगे का और अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो उसको बताइए, लेकिन अच्छे से अपने हाथ से सबको करके देखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।